हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल नॉलेज विकीपीडिया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बाद स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी स्ट्रीम से रिलेटेड। एंड स्पेशली इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी कॉमर्स सेक्शन स्टूडेंट्स कि वो 12th के बाद में कौन कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में हम वो सारे कोर्सेज जानेंगे कि 12th क्लास के बाद कॉमर्स वाला स्टूडेंट कौन से कोर्सेज ले सकता है। सो आई विल बी टेकिंग द नेम ऑफ ऑल द कोर्सेज and a little brief introduction about the program, duration of the program and if possible यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बताता जाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट कोर्स हो सकता है आपके इंटरेस्ट का हो और वो निकल ना जाए। सो आई विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन each and every course and so I suggest you to please subscribe the channel so that you should not skip any of the information and the next video can come to you as and when I upload my new video to the channel. So let's start the content for the day. लिस्ट में जो पहला नाम आता है दैट इज़ कॉल्ड बीकॉम। और बीकॉम बहुत जनरल प्रोग्राम है और मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि हम अगर कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेट करते हैं तो हम बीकॉम करेंगे। तो बीकॉम पास भी होता है, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स। तो आज की डेट में बीकॉम पास तो एक लाइक कि हर कोई करता है, बहुत शुरू से चला आ रहा है, लाइक अ ट्रेडिशनल कोर्स। तो बीकॉम ऑनर्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं बच्चे, तो बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसकी, मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, बट जो भी कोई कोर्स करे स्टूडेंट, बीकॉम करे या और भी कोई, जो मैं आगे कोर्सेज बताऊंगा, बस ध्यान ये रखना है कि स्टूडेंट को बेस्ट कॉलेज लेकर चलना है। बेस्ट कॉलेज लेने का रीज़न ये होता है कि बच्चे को आगे प्लेसमेंट भी चाहिए होती है, आगे अच्छा पैकेज चाहिए होता है, जॉब चाहिए होती है। तो कोशिश करें कि जो भी कोई कोर्स करे वो अच्छे कॉलेज से करे। दूसरा प्रोग्राम आता है बीबीए। बीबीए आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, मोस्टली स्टूडेंट्स बीबीए करते हैं क्योंकि बीबीए इज़ ए प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल और आज की डेट का ट्रेंडिंग भी है। बीकॉम जनरल में होता है और बीकॉम मैनी स्ट्रीम्स में होता है। जनरली एक्चुअली बीबीए ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती हैं। हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में स्टाफ चाहिए होता है, उनके डिपार्टमेंट्स को ठीक से रन करने के लिए, उस डिपार्टमेंट्स के स्टाफ को रन करने के लिए। तो हर डिपार्टमेंट में एक एक लाइक मैनेजर्स, फिर एग्जीक्यूटिव्स, फिर हेड्स चाहिए होते हैं। तो वो बीबीए पढ़ के या एमबीए पढ़ के ही स्टूडेंट्स जो है इन कंपनीज़ में प्लेस होते हैं। तो बीबीए इज़ ऑल्सो 3 years डिग्री प्रोग्राम और ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में और आउटसाइड दिल्ली क्रॉस इंडिया मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। नेक्स्ट आता है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ बूमिंग सेक्टर दीज डेज। नो डाउट अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा डाउनफॉल पे गया है, बट जैसी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो ये सेक्टर अपने आप बूम पे आ जाएगा और दिस इज़ अ लाइक काइंड ऑफ सेक्टर जिसमें आगे जाके बहुत सारा स्कोप है। तो होटल मैनेजमेंट भी 3 तरीके में डिवाइडेड है। आप अगर कोई स्टूडेंट जैसे होटल एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसमें जा सकता है, फ्रंट डेस्क ऑफिस मैनेजमेंट में जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस शेफ़ मैनेजमेंट में जा सकता है जिसमें किचन से रिलेटेड सारा काम, खाना वगैरह बनाना, ये सारा इन्वॉल्व होता है। और एचएम करने के लिए स्टूडेंट्स को जो एंट्रेंस देना पड़ता है दैट इज़ NCH-MCT। तो NCH-MCT जो है एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है जो IHMs कराते हैं मोस्टली, इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट, जैसे IHM पूसा, IHM मुंबई, IHM गोवा, IHM कोची। तो ये बहुत सारे IHMs हैं इंडिया में। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन आई थिंक 40-45 कॉलेजेस हैं IHMs के जो होटल मैनेजमेंट कराते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद आता है BCA। BCA इज़ ऑल्सो लाइक वेरी ट्रेंडिंग प्रोग्राम, लेकिन बस डिपेंड ये करता है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास मैथ्स नहीं है या कंप्यूटर साइंस नहीं है या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ बच्चे अनएलिजिबल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजनिंग कि उनके पास ये वाले क्वेश्चन सब्जेक्ट्स नहीं है। बट कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये तीनों सब्जेक्ट्स ना भी हों तो भी बच्चे को एलिजिबल करते हैं BCA करने के लिए। और BCA प्रॉपरली एक कंप्यूटर लाइन वाला प्रोग्राम है, तो कोई स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट रखता है तो इसमें कर सकता है। बट इसमें जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और BCA के बाद भी बच्चा अच्छी जगह प्लेस हो सकता है जहाँ IT कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर। तो ये BCA प्रोग्राम है। BCA भी 3 साल का होता है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। मैं इन सभी के लिए एक बार लास्ट में ना कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दूंगा जिसमें आप BBA, BCA और जो मैं कोर्सेज़ बता रहा हूँ सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये सारे कोर्सेज़ बता रहा हूँ तो आई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि एक बार वो पेपर में पेन या डायरी लेकर बैठ सकते हैं
ताकि वो नोट भी कर सकें। नेक्स्ट आता है लॉ। तो लॉ एक सेक्टोरल प्रोग्राम है, एक स्पेसिफिक सेक्टर है, क्योंकि लॉ करके बच्चा लॉयर वाले केस में जा सकता है या एडवोकेट बन सकता है, जजमेंट में जा सकता है। लॉ करने के लिए स्टूडेंट्स को क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके लिए क्लैट एग्ज़ाम देने के बाद में फिर कम से कम इंडिया में 19 to 20 तो अच्छे कॉलेजेस हैं जो अक्रॉस इंडिया हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, इन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू बच्चा क्लैट कर सकता है और लॉ कर सकता है। और लॉ में भी डिपेंड करता है कि सिविल लॉ में जाना है, क्रिमिनल लॉ में जाना है या फिर कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस लॉ में जाना चाहता है। और आज की डेट में कॉर्पोरेट लॉ भी एक इमर्जिंग सेक्टर आ गया है लॉ के अंदर ही। पहले सिविल और क्रिमिनल लॉ पे ज़्यादा लोग ध्यान देते थे, अभी कॉर्पोरेट लॉ है। तो इसमें जो डेजिग्नेशंस होती है कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट लॉयर्स, लीगल एडवाइज़र्स, किसी भी कंपनी में, तो इन पोस्ट पे बच्चा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। सो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दोनों एक ही फील्ड के थ्रू दो पार्ट्स हैं और बहुत इमर्जिंग सेक्टर है। आज की डेट में भी जब कोरोना चल रहा था तो मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही थी, तो इसीलिए कह सकते हैं कि आज की डेट में ये बहुत बूमिंग सेक्टर और अपकमिंग डेज़ में भी। तो आज की डेट में ना सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस नया और आया जैसे सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसमें जो डेजिग्नेशंस हो सकते हैं बच्चे कहाँ का जा सकते हैं, लाइक जैसे आपने टीवी एंकरिंग देखी होगी, न्यूज़ रूम में न्यूज़ रीडर्स न्यूज़ पढ़ते हैं, आपको लाइव होस्टिंग्स होती हैं या आपको लाइव रिपोर्टिंग करनी है न्यूज़ की, जो फील्ड में लोग होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं माइक के थ्रू। तो ये सारे इसमें फील्ड्स होती हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इसके बाद में जैसे किसी को इवेंट मैनेजमेंट में जाना है, वेडिंग मैनेजमेंट में जाना है, एग्जीबिशंस में जाना है, सेमिनार्स कंडक्ट करवाने हैं, या अगर किसी को लाइक प्रिंट मीडिया में पेपर से रिलेटेड काम करना है कोई, या मान लीजिए किसी को स्टूडेंट को कॉलमिस्ट बनना है, यानी कि कॉलम्स लिखे होते हैं जो पेपर्स में लिखते हैं स्टूडेंट्स, और स्टोरी राइटिंग्स हो गई, या फिर इसके अलावा कार्टूनिस्ट्स हो गए। तो किसी के पास अगर क्रिएटिविटी है तो इस फील्ड में आराम से जा सकता है। इसके बाद में आता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस भी आज की डेट में अभी कुछ सालों से इमर्जिंग सेक्टर है, बट स्पेशली दिस इज़ मेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो सब्जेक्ट्स बच्चों के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो जिनके स्ट्रॉन्ग्स हैं तो वो एक्चुरियल साइंस में जा सकते हैं। एक्चुरियल साइंस कहाँ अप्लाइड होती है, लाइक जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ पे ये देखना पड़ता है कि अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया है तो मुझे कितना सम एश्योर्ड मिलेगा, अगर मैंने कुछ क्लेम कर रहा हूँ तो कंपनी को मुझे कितना देना पड़ेगा, उनको लॉस भी ना हो। तो एग्जैक्ट फिगर्स निकालने से रिलेटेड, एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालने से रिलेटेड ये रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है। तो एक्चुरियल साइंस स्टूडेंट्स कर सकता है, और ये इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सीए की ऑर्गेनाइजेशन है, सीएस की ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कॉमन होती है, ऐसी एक्चुरियल साइंस की भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कॉलेजेस और हैं जो एक्चुरियल साइंस कराते हैं। उसके बाद मैथ ऑनर्स। तो मैथ्स ऑनर्स तो वेरी सिंपल है, अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ ऑनर्स कर सकता है, ग्रेजुएशन उसके बाद मास्टर ग्रेजुएशन कर सकता है मैथ्स ऑनर्स में, अगर आगे स्टडीज़ में या टीचिंग लाइन में जाना है। लाइक इसी तरीके से बीए इकोनॉमिक्स करना है, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, पहले बीए उसके बाद एमए, और फिर वो आगे इसी लाइन में अगर टीचिंग में जाना है तो टीचिंग में जा सकते हैं। उसके बाद सीए हो गया, तो सीए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आज की डेट में निकल कर आ रहा है, काफ़ी बच्चे सीए की तरफ बहुत इंक्लाइंड होते हैं। बट एक चीज़ है इसमें कि सीए का जो रिज़ल्ट है दैट इज़ वेरी लो, रिज़ल्ट आता है 4 to 5%। तो काफ़ी बच्चे लास्ट स्टेज तक जाते जाते क्लियर नहीं कर पाते, फिर वो ड्रॉप कर देते हैं। तो उसका एक रीज़न ये है कि अगर किसी एक भी स्टेज में अगर 5 पेपर हैं और 5 में से एक क्लियर नहीं हुआ है तो 5 पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि इसमें बच्चों को बार बार एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, और ये रीज़न है कि बच्चे क्लियर नहीं कर पाते और बाद में बच्चे उसको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि उसको जाना ही है, सीए करना ही है, वो फोकस्ड है, तो वो नहीं छोड़ेगा, और वो उसका चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे एक्स्ट्रा, जितना भी उसका मिनिमम ईयर्स है उसके बाद, तो वो बच्चा करता ही है सॉरी। उसके बाद में आता है आपका जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। तो फैशन डिज़ाइनिंग अपने आप में एक सेक्टर आ रहा है, तो ये इनके लिए एफडीआई या एनआईएफटी इनमें कर सकता है, तो ये इसमें जा सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ यही नहीं, डिज़ाइनिंग में जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, अपैरल डिज़ाइनिंग, या और भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो इन सब से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं।
उसके बाद में आ जाता है आज की डेट में लाइक डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग भी आज की डेट में बहुत इमर्जिंग फील्ड है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल मीडिया, जितने भी हम अगर कभी वेबसाइट्स खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो साइड में एक पॉपअप विंडो आ जाती है, एक कोई ऐड निकल कर आ जाता है। तो वो जो ऐड मैनेज करते हैं वो इसी से रिलेटेड होता है, डिजिटल मार्केटिंग से। तो कोई भी कंपनी इनको वेबसाइट्स को पे करती है कि आप अपनी वेबसाइट पे हमारा ऐड दिखाइए एंड वी विल बी पेइंग टू यू। सो दिस इज़ डिजिटल मार्केटिंग। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स के भी डिजिग्नेशंस रखती हैं। जैसे कि किसी कंपनी को अपनी अगर रैंकिंग ऊपर लानी है गूगल पे सर्च करने के कैटेगरी के हिसाब से, तो पर क्लिक जो है चीज़ें होती हैं। तो पर क्लिक के हिसाब से जितनी कंपनी की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी उतना उसका नाम उसको ऊपर आ जाएगा लिस्ट में। तो कभी भी आप सर्च करेंगे तो वो फिर नाम ऊपर आएगा। उसके बाद में तो अब फाइन आर्ट्स आ गया। फाइन आर्ट्स में जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या आपका पेंटिंग हो गया, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये एक स्पेसिफिक अपने आप में एक सेक्टर है। हालांकि इंडिया में अभी थोड़ा सा लोअर है, बट फिर भी निकल कर आ रहा है धीरे धीरे। तो किसी को डांसिंग में जाना है, किसी को सिंगिंग में जाना है, किसी को पेंटिंग में जाना है, तो इसमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से स्टूडेंट अपना करियर ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका CS, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो है ऐसा कोर्स है, जैसे CA सेपरेट है, कंपनी सेक्रेटरी में लीगल एडवाइज़र्स के तौर पे लोग कोर्स करते हैं और फिर इसी डेजिग्नेशंस में आगे जाते हैं। तो ICSI इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CS कराती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो अगर 12th की बात करते हैं तो ज़्यादा होती है, ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो कम होती है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से कब 12th की बात करते हैं, ग्रेजुएशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी स्टूडेंट को BLED में, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, टीचिंग लाइन में जाना है तो BLED कर सकते हैं। जो BLED में जैसे कि काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए, तो DU ने एक ऑप्शन खोला हुआ है अभी कि BLED कर सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बैचलर इनटू एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें बच्चा BLED करने के बाद छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, 5th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए ऑप्शन है, तो इसमें जा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे जो है कोर्सेज़ बताए हैं 12th के बाद में। इनमें से बच्चे का कोई भी इंटरेस्ट हो तो वो उसमें जा सकता है। यस, मैंने जैसे कि प्रॉमिस करा था कि मैं लास्ट में एक बार आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बता दूंगा जिसमें ये कोर्सेज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं BBA BCA की बात करूँ तो इसमें DU कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IP, उसके बाद में सिम्बोयसिस, भारतीय विद्यापीठ, नारसी मोंजी, उसके बाद आपका लॉयला कॉलेज, सेंट जेवियर्स मुंबई, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट लॉ भी कर सकता है, BBA भी कर सकता है, BCA भी कर सकता है, इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकता है, मैथ्स ऑनर्स कर सकता है, होटल मैनेजमेंट भी इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। अदरवाइज़ होटल मैनेजमेंट के लिए NCHMCT जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, जिसके थ्रू IHMs में जा सकते हैं। लॉ के लिए CLAT ILET फॉर्म भर सकते हैं, जिसके थ्रू लॉ के लिए तो वही हो गया जैसे NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, तो इन सब में बच्चा स्टूडेंट्स जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन कॉलेजेस के नाम बताए हैं जिसमें मोर और लेस सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बता दिया था, NID, NIFT, पर्ल अकेडमी, ये सारे आपके इसमें जा सकते हैं स्टूडेंट्स, इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कई सारे कोर्सेज इसमें बताने की कोशिश करी है। अगर कोई छूट जाता है तो स्टूडेंट पूछ सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि इन सब कोर्सेज में से सर कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर कोर्स की डिटेल बता दीजिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो कई सारे कोर्सेज आपके माइंड में आ चुके होंगे, और उसमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन सब की मोस्टली एलिजिबिलिटी जो होती है 50% होती है 12th में, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी 12th के बाद कोर्सेज ऑप्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।